तो ये विकसित भारत, विकसित जम्मू कश्मीर, ये नया जम्मू कश्मीर, इन चीज़ों को लेकर पचा भी नहीं पा रहे। पच नहीं ना रहा है। ये जो डेवलपमेंट इस लेवल की है, ये वही शरारती तत्व हैं, ये कुछ चुनिंदा वही पार्टीज़ हैं जो आगे बढ़ता हुआ, क्या विकसित भारत की बात करूं या विकसित जम्मू कश्मीर की बात करूं। आज माननीय उपराज्यपाल जी ने जो एक स्लोगन दिया कुछ ही महीने पहले यहाँ पर, जब यहाँ पर अमित शाह जी आए थे, बड़ा क्लियर कट स्लोगन था, पर हमारे प्रधानमंत्री जी भी आए थे। एक ही स्थल पर बोला गया, जब विकसित भारत की बात होगी, विकसित जम्मू कश्मीर की बात होगी। और तमाम ताकतें जो इस समय मुझे देख रही हैं, अपनी सोच को बदलें। इन लोगों पे आज मैं कोई टिप्पणी करना भी नहीं चाहता। दोहरा चेहरा है, इनको दिख नहीं रहा है। और जिस तेज़ी गति से आज पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है, आप देखिए 2047 का जो सपना है, हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल, अगर अब 2023 में 15 अगस्त को लाल किले से जो कहा था, 2047 में विकसित भारत ज़रूर उस श्रेणी में आएगा और एक बड़े स्तर पर आगे आएगा। किन लोगों की बात करते हो? इन लोगों की बात करने की ज़रूरत नहीं है। गौरव, शुभकामनाएं। हमारे साथ गौरव गुप्ता जी हैं। गौरव गुप्ता जी, सबसे पहले तो आपको भी नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी जी। राहुल जी, ये तो बड़ा एक आज पावन दिन है, और जिस तरीके आज नवरात्रे, देखिए आप क्या कितने ज़ोरों शोरों से हमारे लोग सारे यहाँ पर आए, कितना बड़ा भंडारा दीपक जी ने रखा है, और मुबारकबाद देता हूँ दीपक जी को। और मैंने देखा इनका, जब भी अगर आप दीपक जी की बात करें तो हमेशा ही हमेशा अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और खासकर सनातन धर्म को लेकर हमेशा सबसे आगे चलते हैं। मुबारकबाद देता हूँ आज जिस तरीके आज बड़े लेवल पे इन्होंने आज यहाँ पर एक भंडारा का आयोजन किया है, और जिस तरीके एक हिंदुत्व का एक एजेंडा लेकर आगे बढ़ रहे हैं, बहुत बहुत मुबारक है। आज आप वहाँ पर हैं, ऐसा लग रहा है अपने घर पे हैं। चैम्बर में आपने एक बड़ा प्यारा टर्नओवर गुजारा है, और आज आप उस मार्केट में खड़े हैं जो हब है, बिजनेसमैनों का हब है। क्या लगता है कितना कुछ सालों में बदला है, और क्या कुछ बदलने की उम्मीद है? देखिए, जब मैं बदलाव की बात करूँ और दफ़ा 370-35 से हटने के बाद बदलाव तो सबको दिख रहा है, और जो आज फोर्सेस जो कहती है कुछ नहीं बदला, शायद उनको कुछ दिखता नहीं है। और आज जिस तरीके आपने कहा, ये तो मेरा घर है। अगर आप 2017 में गौरव ने जब पहली बार सेक्रेटरी का अपना इलेक्शन लड़ा, तो यही मेरे घर के सदस्य तो यही थे। सबसे पहले तो वेयर हाउस ही थी, बिल्कुल जो मेरे साथ आज मैं जहाँ पर भी हूँ, बिल्कुल साथ कंधे से कंधे मिलाकर मेरे को चलाया इन लोगों ने। तो इनको मैं कैसे इसमें बोल सकता हूँ, ये तो सबसे आगे हैं मेरे लिए, प्रथम स्थान पर है वेयर हाउस के लोग, सबसे आगे। गौरव जी, जब कोई अच्छी नीतियों की बात करता है, अच्छे नेतृत्व की बात करता है, डेवलपमेंट की बात करता है, उस पर क्यों टिप्पणियां लगा दी जाती हैं कि ये भाजपा सपोर्टर है, ये मोदी सपोर्टर है? वो कभी नहीं कहेंगे कि विकसित भारत का सपोर्टर है, वो कभी नहीं कहेंगे उज्जवल भविष्य जो दिख रहा है उसका सपोर्टर है। क्यों आखिरकार ये दोहरापन क्यों देखने को मिलता है? इन लोगों पे आज मैं कोई टिप्पणी करना भी नहीं चाहता। दोहरा चेहरा है, इनको दिख नहीं रहा है। और जिस तेज़ी गति से आज पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है, आप देखिए 2047 का जो सपना है, हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल, अगर अब 2023 में 15 अगस्त को लाल किले से जो कहा था, 2047 में विकसित भारत ज़रूर उस श्रेणी में आएगा और एक बड़े स्तर पर आगे आएगा। किन लोगों की बात करते हो? इन लोगों की बात करने की ज़रूरत नहीं है। गौरव जी, ये तो जग जाहिर है, जो बदलाव हमने कश्मीर घाटी में देखे हैं, पत्थरबाजी बंद हो गई है। लाल चौक ऐसा लगता है जैसे आप किसी फॉरेन में आ गए हो। जो इंसान 2-3 साल पहले लाल चौक गए होंगे, आज गए होंगे, डिफरेंस नजर आता है। जब ये सब चीज़ें सबको नजर आ रही हैं, तो ये विकसित भारत, विकसित जम्मू कश्मीर, ये नया जम्मू कश्मीर, इन चीज़ों को लेकर पचा भी नहीं पा रहे। पच नहीं ना रहा है। ये जो डेवलपमेंट इस लेवल की है, ये वही शरारती तत्व हैं, ये कुछ चुनिंदा वही पार्टीज़ हैं जो आगे बढ़ता हुआ, क्या विकसित भारत की बात करूं या विकसित जम्मू कश्मीर की बात करूं। आज माननीय उपराज्यपाल जी ने जो एक स्लोगन दिया कुछ ही महीने पहले यहाँ पर, जब यहाँ पर अमित शाह जी आए थे, बड़ा क्लियर कट स्लोगन था, पर हमारे प्रधानमंत्री जी भी आए थे। एक ही स्थल पर बोला गया, जब विकसित भारत की बात होगी, विकसित जम्मू कश्मीर की बात होगी। और तमाम ताकतें जो इस समय मुझे देख रही हैं, अपनी सोच को बदलें। जो इस दिशा पे काम, जिनको कुछ दिख नहीं रहा, आज एक विजिबल है चेंज जो सबको दिख रही है, और मुझे लगता है कि उस चेंज का हम सबको हिस्सा बनना है। अगर विकसित भारत का सपना 2047 का हमने पूरा करा, एक अहम भूमिका जम्मू कश्मीर एक मुकुट स्थल पे सबसे ऊपर बैठा है, प्रथम स्तर पे पूरे भारत के एक समझे मुकुट है, तो एक अहम भूमिका हमारी भी बन जाती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज इनकी डिस्कशन ही ना करें तो अच्छी बात है। लेकिन डिस्कशन इसकी नहीं करेंगे, डिस्कशन हम व्यापार की करेंगे। क्या लगता है कि कुछ सालों में ये चीज़ें बदली हैं, टूरिज्म को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, ऐसी ऐसी डेस्टिनेशन ढूंढी जा रही हैं जहाँ पर
टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि एक मंशा आम व्यक्ति के दिल में रहेगी कि पहले भी रास्ता दिल्ली से श्रीनगर जाता था, आज भी श्रीनगर जा रहा है। जम्मू में उस तरह की डेवलपमेंट इतनी तेजी से नहीं हो पा रही। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ट्रेनें ही श्रीनगर पहुंच जाएंगी तो यहाँ पर रुकेगा कौन, टूरिस्ट कैसे रुकेगा? क्या इस पर भी अभी काम चल रहा है तेजी से? राहुल जी, एक बात मैं आपसे अभी करता हूँ, आप तो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और पूरे दिन घूमते हैं। मात्र 200 मीटर दूर है तवी का ब्रिज, देख लीजिए उधर कुछ बदलाव दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब इसको बदलाव नहीं बोलेंगे तो क्या कहेंगे? लेज़र शो जब वहाँ पर चलता है शाम को बागे बाहुन, वो बदलाव नहीं है। जम्बू जू को देखें, वो बदलाव नहीं है। फिर उसके बाद अगर मैं सुचेतगढ़ बॉर्डर परेड की बात करूँ, बदलाव नहीं है। मंदिर का इतना बड़ा निर्माण होना, तिरुपति बालाजी का मंदिर का निर्माण होना, क्या वो बदलाव नहीं है? ये पट्टी उतारनी पड़ेगी, ये सोच बदलनी पड़ेगी। विकसित जम्मू कश्मीर आज एक बहुत बड़े स्तर पर आगे निकल रहा है और जिसको आज लीड कर रहे हैं हमारे माननीय उपराज्यपाल, बहुत शाबाशी मैं उनको देता हूँ। जिस तरीके आज एक बिल्कुल चट्टान की तरह आगे निकल रहे हैं और ये जितने लोगों की आप बातें कर रहे हो, शायद इनको कुछ दिख नहीं रहा है। इस मानसिकता से इनको निकलना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया कीमती समय के लिए। तो गौरव गुप्ता जी हमारे साथ है। इस मानसिकता से निकलना होगा क्योंकि विकास की लहर जो है, विकास की धारा जो है वो चौतरफा जो है वो देखने को मिल रही है। और यही चीज़ कही कि देखिए जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी जिस दिशा और दशा से काम कर रहे हैं वो लोगों को भा भी रहा है और कुछ लोगों को ये पच नहीं रहा, इसलिए उनको दिख नहीं रहा। आदेश जानवन, राहुल खत्री, नमस्कार।